Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Welcome to Peshawar Model School Boys 3 Social Studies online classes for class 5. Dear students, Assalamu alaikum. This is your social studies book, New Oxford Social Studies for Pakistan, and its author is Nicholas Horsburgh. Today we are going to start our new lesson that is from history, and the name of the lesson is The Struggle for Independence. Struggle means जदोजहद, कोशिश करना, and independence means आज़ादी, आज़ादी के लिए कोशिशें करना. So सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि कहाँ की आज़ादी के लिए हम कोशिश कर रहे थे. मीन्स जहाँ पर हम रह रहे थे, जहाँ पर हिंदू और मुसलमान रह रहे थे. ठीक है, दैट वाज द प्लेस सब कॉन्टिनेंट. इस जो आज का पाकिस्तान और इंडिया है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सारा उस वक्त जो है सब कॉन्टिनेंट कहलाता था. अब किससे जो है हम आज़ादी हासिल करने की कोशिश कर रहे थे? दैट वाज द यूरोपियंस. ठीक है, ब्रिटिश. यूरोपियंस में ब्रिटिश, अंग्रेज़, जिन्होंने हमें ग़ुलाम बनाया था. तो पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे इस लेसन में कि why they came to the subcontinent and how they starting ruling and who were the first to came to the subcontinent and why they came here in the subcontinent. So here we have a topic, the Europeans and the subcontinent. As I told you that subcontinent is a place where the Hindus and Muslims are living. So the first European visitors to the subcontinent were the पोर्चुगीज़. सबसे पहले जो सब कॉन्टिनेंट में आए थे वो पोर्चुगीज़ थे. पोर्चुगीज़ मीन द पीपल ऑफ पोर्चुगल. ठीक है, who were traders. ठीक है, and they arrived here during the 16th century. और 16th century में ये यहाँ पर आए थे. देखें, दिस इज़ द इमेज और पिक्चर ऑफ पोर्चुगीज़ अराइवल. ठीक है, इसी तरह शिप्स में जो हैं ये वेस्ट कोस्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट पर एंटर हुए हैं. यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि दीज आर द डिस्कवरीज ऑफ पोर्चुगीज़. ठीक है, ये जो जितना जितना ग्रीन कलर आपको नज़र आ रहा है ना, यूरोपियंस में पोर्चुगीज़ जो हैं ये सबसे पहले जो हैं इन्होंने डिस्कवरीज की थी. ठीक है, ये लैंड्स जो हैं इन्होंने डिस्कवर किए थे. ये यहाँ पर जाते थे और इनके साथ ट्रेडिंग करते थे. तो यहाँ पर अगर आप देखें तो फिर यहाँ दिस इज़ द सब कॉन्टिनेंट. तो फिर इस एरिया में भी वो आए हैं. अच्छा, नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाई वर द यूरोपियन इंटरेस्टेड इन द ईस्ट. के ये ईस्ट में क्यों इंटरेस्टेड थे, क्यों ये जो यूरोप के लोग थे ये सब कॉन्टिनेंट में आए हैं. ठीक है, तो जो फर्स्ट यूरोपियन ट्रेडर्स थे पोर्चुगीज़, व्हेन दे केम हियर इन द सब कॉन्टिनेंट, दे डिस्कवर्ड दिस प्लेस एंड दे अमेज्ड टू सी दैट द लैंड वाज रिच इन spices, fruits, cloths of different colors and texture, fabulous ornaments, jewelry. ये ट्रेडर्स थे ना, ट्रेडर्स मीन ताजर, तिजारत करने वाले. सो व्हेन दे केम हियर दे सी अ लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है, उन्होंने यहाँ पर स्पाइसेस देखे, फ्रूट्स देखे, डिफरेंट कलर्स के क्लॉथ्स देखे, डिफरेंट टेक्सचर के क्लॉथ्स देखे, ऑर्नामेंट्स देखे, ज्वेलरी, बहुत सी चीज़ें उन्होंने यहाँ पर देखी. तो जाहिर है एक ट्रेडर जो हैं कहाँ पर ट्रेड करेगा, जहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें थी. उस वक्त तो इंडस्ट्रीज़ डेवलप नहीं थी ना, उस वक्त तो लोगों के पास कुछ भी नहीं था. और ये वो दौर था जब ये लोग यूरोपियंस जो हैं कभी एक जगह पर जाते थे, कभी दूसरी जगह पर, और वहाँ पर ये मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो देखते थे और वहाँ पर फिर ट्रेडिंग करते थे. हम पुराने ज़माने में सर्वाइवल सारा इसी पर था कि ये अपनी चीज़ें ये लेके जाते थे दूर दराज इलाकों में और वहाँ पर बेचते थे, और वहाँ पर जो चीज़ें अवेलेबल होती थी वो लेकर आते थे अपनी कंट्रीज़ में और वहाँ पर वो बेचते थे. सो व्हेन दे केम to the subcontinent, so they were amazed
वो हैरान रह गए कि उन्होंने what they saw spices, fruits, clothes of different colors and texture, fabulous ornaments and jewelry. ठीक है, वो ये सारा कुछ देख के बहुत ज़्यादा जो है वो अमेज्ड हो गए. नाउ हु वाज वास्को डे गामा. ठीक है, सो व्हेन the Portuguese came to the subcontinent, so the local people were friendly and treated the travelers with the courtesy and respect. The traders exchanged goods with the local people and many returned to Europe. The first among all these were the Vasco da Gama. इन सब में जो हैं सबसे पहले यहाँ पर कौन आया था? वास्को डे गामा आया था. ठीक है, and he came here in 1498. ठीक है, that is 17th May 1498 when Vasco da Gama saw the coast of India. सबसे पहले जो हैं ये एक ट्रेवलर था और उसने ही जो इंडिया का साहिल था वो डिस्कवर किया था. एंड दैट वाज 1498 when Vasco da Gama came to the subcontinent. He saw the west coast of India. ठीक है, इंडिया के वेस्ट साइड पे वो इंटर हुआ था. यहाँ से मैं आपको इस मैप के थ्रू समझाऊंगी. दिस इज़ पोर्चुगल, दिस इज़ यूरोप. ठीक है, ये एशिया है, ये अफ्रीका है. ठीक है, ये यूरोप है. एंड दिस इज़ पोर्चुगल, ये पोर्चुगल है. सो द पोर्चुगीज केम हियर. ठीक है, ये देखिए ये इसका रूट है. यहाँ पर आते थे ट्रेड करने के लिए और फिर यहाँ से वो इधर आए हैं. ठीक है, तो इसको वेस्ट कोस्ट इंडिया का, ये इंडिया है तो इंडिया के वेस्ट साइड पे जो हैं वो सबसे पहले 1498 में. ठीक है, यहाँ पर आप देखें 1498 में जो हैं वो यहाँ पर इंटर हुए हैं. ठीक है, उन्होंने इंडिया को डिस्कवर किए. तो जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने बहुत सी चीज़ें यहाँ पर देखी. ट्रेड पर्पस के लिए वो आए थे और उनको यहाँ पर बहुत कुछ मिला तिजारत के लिए. आफ्टर दैट इन द 1600, ये अभी हम 1498 की बात कर रहे हैं, लेकिन 1600 द ब्रिटिश एम्बेसडर सर थॉमस रॉ came as the ambassador of Queen Elizabeth I of England to the court of Mughal Emperor Jahangir. And in 1600, Sir Thomas Roy came as the ambassador of Queen Elizabeth I to the court of Mughal Emperor Jahangir. जहांगीर के यहाँ पर बादशाह था सब कॉन्टिनेंट में, उसके दरबार में जो हैं ये क्वीन एलिज़ाबेथ का एम्बेसडर बन के आया था सर थॉमस रॉय. फॉर व्हाट पर्पस? ठीक है, टू ग्रांट अ परमिशन फॉर द ट्रेड. ठीक है, के तिजारत के लिए जो हैं वो परमिशन लें और ये भी यहाँ पर तिजारत करें. सो इन दिसंबर 1600 क्वीन एलिज़ाबेथ ग्रांटेड अ चार्टर टू सेट अप द ईस्ट इंडिया कंपनी. और जब वो यहाँ पर आए तो ही सॉ द मुग़ल कोर्ट, ये मुग़ल का दरबार होता था जहाँ पर किंग बैठता था. वो यहाँ पर जो ऑनर उनको मिला, जो रिस्पेक्ट मिला और किंग के जो जस्टिस को देख के, इन सब को देख के वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए. एंड देन इन 1600 क्वीन एलिज़ाबेथ ग्रांटेड टू एस्टेब्लिश्ड ईस्ट इंडिया कंपनी. फिर यहाँ पर उन्होंने एक कंपनी बनाई ईस्ट इंडिया कंपनी के नेम से. दिस इज द पिक्चर ऑफ सर थॉमस रॉय who came to the Mughal court in 1600. For what purpose? For the permission of trade, ट्रेड की परमिशन हासिल करने के लिए. ठीक है, एंड देन इन दिसंबर 1600 क्वीन एलिज़ाबेथ ग्रांटेड, दिस इज़ क्वीन एलिज़ाबेथ I. ठीक है, फर्स्ट जो है क्वीन एलिज़ाबेथ, ये वाली जो है ये इसकी इमेज थी जो उस वक्त इंग्लैंड की क्वीन थी और उसने ही सर थॉमस रॉय को भेजा था एज अ एम्बेसडर ऑफ
Queen Elizabeth I to the Mughal court. That was, now we are talking about the 17th century, that what happened in the 17th century. So soon afterwards, during the 17th century, other traders came and some of them settled here. Among these were the Dutch, the French, and the British. Some of traders such as the East India Company began to business on a large scale. As I told you that the first European visitors to the subcontinent were the Portuguese, and they were followed by the Dutch, the French, and after that the British. इसके बाद जो है ब्रिटिश आए. अब यहाँ पर जो हैं कुछ लोग सेटल्ड हो गए और कुछ जो हैं ट्रेड करके वापस चले गए. ठीक है. सो द फर्स्ट यूरोपियन विजिटर्स टू द सबकॉन्टिनेंट वर द पोर्चुगीज, followed by the Dutch, then the French, and the British. So, who granted a charter to set up the East India Company? Queen Elizabeth I. Queen Elizabeth granted a charter to establish East India Company, and the British started trading with the East India Company. East India Company establish करके ब्रिटिश ने यहाँ पर ट्रेडिंग शुरू की. फोर्ट एसटी विलियम इन कोलकाता द हेडक्वार्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है, ये उन्होंने बनाया फोर्ट एसटी विलियम. ठीक है, और ये एक किला था. ये जो है हेडक्वार्टर था ईस्ट इंडिया कंपनी का. वो सारे सब कॉन्टिनेंट से चीज़ें जमा करके यहाँ पर लेकर आते थे, और जब साल में एक मरतबा शिप आता था तो वो शिप्स में जितना सामान आता था वो यहाँ पर रखते थे, और यहाँ पर इन्होंने सब कॉन्टिनेंट में जितना कुछ ख़रीदा होता था वो शिप में डालते थे. तो वो चीज़ें फिर यहाँ पर बेचते थे, और जो यहाँ से लेके जाते थे वो पूरी दुनिया पर फिर एक्सपेंसिव जो हैं वो चीज़ें बेचते थे. यहाँ पर पूरी सब कॉन्टिनेंट में वो सारी चीज़ें जो हैं वो ख़रीदते थे. दिस इज़ द ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ द ब्रिटिश. ये ब्रिटिश का ऑर्डिनरी कोर्ट है. नाउ व्हाट हैपेंड इन द 18th सेंचुरी. 18th सेंचुरी में क्या होता है? द पावर ऑफ मुगल एम्परर हैड बिगन टू डिक्रीज. रिमेंबर, दोबारा सा थोड़ा सा आपको बताऊं कि सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले पोर्चुगीज़ आए. किस पर्पज़ के लिए? ट्रेड के लिए. फॉलोड बाय द डच. उसके बाद डच आए, फिर फ्रेंच आए, फिर ब्रिटिश आए, and they established East India Company. At that time in 1600 the king was Jahangir. ठीक है, and in England the queen was Elizabeth I. ठीक है, and then they in the 17th century they starting trading. ठीक है, and the British settled here and they do business on a large scale. बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने बिजनेस शुरू की. Now that was 17th century. By the 18th century the power of Mughal had begun to decrease. अब मुग़ल हुकूमतें जो हैं, मुग़ल हुक्मरान जो थे, किंग जो थे, उनका पावर जो है वो कम होना शुरू हो गया यहाँ पर. और किस वजह से कम हो गया? क्योंकि यहाँ पर फाइटिंग शुरू हो गई. As the Mughal grew weaker, the minor rulers in the north, the Rajputs, the Marathas, the Sikhs become restless, and the Muslims nobles fought among themselves. अब क्या हो गया कि सब कॉन्टिनेंट में तो बहुत सी कौमें रहती थी ना. हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, मराठा, सिख्स, बहुत जो है राजपूत. अब इन सब में आपस में पावर के लिए फ़ाइटिंग शुरू हो गई. ठीक है, सो जब इसमें आपस में फाइटिंग शुरू हो गई, सो फॉर द मिडल ऑफ द 18th century द ब्रिटिश रोज टू पावर बाय डिफीटिंग द लोकल प्रिंस एंड द फ्रेंच. इट वाज द बिगिनिंग ऑफ द 200 years ऑफ ब्रिटिश रूल. सो क्या हो जाता है कि जब ये वीक हो जाते हैं मुग़ल एम्परर, तो ब्रिटिश जो हैं वो इनको, जो प्रिंसेस होते हैं, जो शहज़ादे होते हैं, उनको शिकस्त देते हैं और
इनके साथ जो हैं डच भी वापस चले जाते हैं, पोर्चुगीज़ भी वापस चले जाते हैं। इनके साथ जो हैं ट्रेड कंपटीशन होता है सिर्फ फ्रेंच का, तो ये फ्रेंच को भी शिकस्त देते हैं और इसी तरह जो है फिर आगे ये अकेले सब कॉन्टिनेंट पर हुकूमत भी करते हैं और यहाँ पर ट्रेडिंग भी करते हैं। सो that was the beginning of 200 years of British rules। तो ये जो है यहाँ पर आगाज़ होता है ब्रिटिश के 200 years। 18th सेंचुरी में ये पावर हासिल करते हैं और नेक्स्ट 2 सेंचुरीज़ के लिए यानी 200 years तक के लिए जो है ये फिर यहाँ पर हुकूमत करते हैं। So what happened in the 19th century? The British government decided to take over the East India Company and slowly they to become involved in the politics। सबसे पहले यहाँ पर जो रूल कर रहे होते हैं वो होता है ब्रिटिश प्राइवेट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन फिर 19th सेंचुरी के स्टार्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट ये डिसाइड करता है कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी से गवर्नमेंट और पावर लेके और ख़ुद जो है वो हुकूमत करेंगे सब कॉन्टिनेंट पर, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है अब डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाती हैं। सो बाय द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी the British government began to rule the whole subcontinent। So by the middle of the 19th century the British government began to rule the whole subcontinent। और 19th सेंचुरी के मिडल में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो हैं वो पूरे सब कॉन्टिनेंट को अपने कंट्रोल में ले लेता है। ठीक है। सो द ब्रिटिश हैड कम टू द सब कॉन्टिनेंट एज ट्रेडर्स बट एंडेड अप ब्रिंगिंग द होल रीजन अंडर देयर पावर। ठीक है। ब्रिटिश जो हैं दे हैड कम टू द सब कॉन्टिनेंट एज अ ट्रेडर, वो एज अ ट्रेडर आते हैं, फॉलोड करते हैं। जैसे पोर्चुगीज़ जो हैं वो आ जाते हैं, डिस्कवर कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो है सर थॉमस रॉय जो हैं एज ए एम्बेसडर ऑफ क्वीन एलिज़ाबेथ फर्स्ट आते हैं इन द मुग़ल कोर्ट ऑफ जहांगीर। And when Jahangir grant permission to establish East India Company, so they starting business on a large scale। And after that, in the 18th century, the power of Mughal emperor had begun to decrease, so they starting taking interest in the politics, ठीक है, and they control the whole subcontinent and starting ruling in the subcontinent। So they introduced their language, architecture, politics and their ideas। ठीक है। What was the reforms of the British when they starting ruling in the subcontinent? What was the reforms? So they introduced their language, architecture, politics and their ideas। They built roads, railways and large buildings। ठीक है। जब रिफॉर्म्स है ना सब कॉन्टिनेंट में आके उन्होंने क्या किया है, सो उन्होंने अपना लैंग्वेज जो है वो इंट्रोड्यूस किया, अपना आर्किटेक्चर, अपना पॉलिटिक्स एंड देयर आइडियाज़। कैसे अपना लैंग्वेज, इन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज जो है ऑफिसेज में जो बोली जाती थी, इससे पहले जो है यहाँ पर मुग़ल हुकूमत थी तो पर्शियन बोली जाती थी। ठीक है। इन्होंने इंग्लिश इंट्रोड्यूस किया। पहले मुग़ल जो हैं तर्ज़ हुकूमत जो है वो थी यहाँ पर, तो मुग़ल आर्किटेक्चर यूज़ होता था, मतलब जो बिल्डिंग्स होते थे, बागात होते थे, ताजमहल है, बादशाही मस्जिद है, ये मुग़ल तर्ज़ जो है हुकूमत में बनाई गई हैं। तो मुग़ल की जो है आर्किटेक्चर उसमें यूज़ हुआ है। अब अंग्रेज़ों ने अपने तरह के जो इंग्लैंड में जैसे बिल्डिंग्स बनते थे उस तरह की बिल्डिंग्स बनाना शुरू किए और उन्होंने अपना पॉलिटिक्स जो है इंट्रोड्यूस किया। यहाँ पर किंगशिप थी, हेरिडिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, वो बादशाह के बाद उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा जो है वो किंग बनता है। जबकि इन्होंने यहाँ पर डेमोक्रेसी जो है वो इंट्रोड्यूस की, जो आज भी चल रही है, जो जिसमें वोटिंग के ज़रिए जो है लोगों को इलेक्ट किया जाता है और जिसको मेजॉरिटी वोट मिलते हैं वही हुकूमत बनाता है। सो इन्होंने पॉलिटिक्स जो है वो अपनी तर्ज़ हुकूमत पर जो है वो यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट में हुकूमत करने का तरीका जो है वो अपना राइज किया है। अपने आइडियाज़
जो है उन्होंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस की कि किस तरह की जो है गवर्नमेंट को चलाई जाए, किस तरह के इदारे बनाए जाएं, तो ये सारा कुछ उन्होंने अपना जो है यहाँ पर नाफिज किया। दे बिल्ट रोड्स, उन्होंने रोड्स बनाए, रेलवे जो है ट्रैक्स बनाए हैं, रेलवे का निज़ाम बनाए, एंड लार्ज बिल्डिंग्स, और बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स जो है बनाए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर जो है वो मिलेंगे।